कमेटी को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे उद्देश्य के साथ कि अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो और इस देश में गंगा जमुनी तहजीब कायम हो, ये सोच के ये कव्वाली का आयोजन किया है। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी बहन आई है कव्वाल, उनको भी और कव्वाल साहब को भी बहुत इस्तकबाल है। और मैं पूछ रहा था कव्वाल साहब को कि कौन जीतेगा, बोलते हैं हम जीतेंगे। अरे आप में दम नहीं है जी, ये जीतेंगी, आप देख लीजिएगा। क्या जी, पब्लिक बताएगा ना, तब हम तो जानते हैं। साथियों, दोस्तों, मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि जमशेदपुर से मुझे खबर हुई कि यहाँ जो हमारे अकलियत के भाई हैं उनको बन्ना गुप्ता से गहरा मोहब्बत है, प्रेम है। और लोगों ने कहा कि नहीं, बन्ना गुप्ता को बुलाना है। तो मैंने कहा कि हमको भी जाना है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आज जो है ये देश बड़े विचित्र, मैं कुछ बोलूं आप लोग सुनने के मूड में हैं? पक्का ना? ऐसा नहीं हो कि आप लोग इनके चक्कर में हमको जो है बढ़िया से रखिए। तो मैं ये जानता हूं कि आज देश बहुत एक ऐसे मोड़ पर है कि जहां एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं अमन हो, आइन हो, अखलाक हो, मोहब्बत हो, प्रेम हो, विश्वास हो, आपस में एक दूसरे के साथ जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है, जिसके साथ इस देश को हम जीते हैं, जिसको मादरे वतन कहते हैं, उसके साथ जीना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो लोग बैठे हैं जो चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को जैनी से, जैनी को बौद्धिस्ट से, बौद्धिस्ट को बनिया से, बनिया को अगड़ा से, अगड़ा को पिछड़ा से लड़ाकर अपने मुफाद पैदा करना चाहते हैं, अपने मुफाद पूरा करना चाहते हैं। तो आज मैं आपको सलाम करता हूं कि आप वैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहां बैठे हैं कि हम आइन, अखलाक, मोहब्बत में जिएंगे और नफरत करने वालों को हम जीने नहीं देंगे। राहत इंदौरी साहब ने कहा कि गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं, भरा नहीं हूं। गनीमत है सब्र मेरा, लबालब हूं, भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहे हैं, उनसे कहो मैं मरा नहीं हूं। वो कह रहे हैं मिटा दूंगा नस्ल तुम्हारी, उनकी आदत है डराने की, मेरी फितरत है मैं डरा नहीं हूं। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। अरे वो क्या मारेंगे, मारने वाले लोग मर गए हैं, क्योंकि बिना उसकी मर्जी के एक दरख्त का पत्ता तक नहीं हिल सकता है। वतो इज्जू मंतशा, वतो जिल्लू मंतशा, शोहरत और जिल्लत वो देता है, उसकी मर्जी के बिना हमारे और आपके शरीर में रूह नहीं रहेगी। और मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसलिए साथियों, दोस्तों, हम ये कहने के लिए आए हैं आपको कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। ये देश को यारों क्या कहना। यहाँ लोगों ने हंसते हंसते शहादत देने का काम किया है। और यदि हमारे यहाँ भाई बैठे हैं जो मुसल्ले ईमान को मानते हैं, तो मुसल्ले ईमान का मतलब है कि पहाड़ से भी मजबूत आपका ईमान है और आप ईमान के सामने झुकने वाले लोग नहीं हैं। और ये कौम शहादत में इबादत देखने वाली कौम है। अभी मैं सुन रहा था कि हमारे जो है कव्वाल साहब कह रहे थे, करबला की बात कर रहे थे। अरे करबला में जब इस्लाम करबला की तरफ बढ़ता है, इस्लाम फिर से मजबूत होकर जीवित उठता है। इसलिए डरने से जीवन नहीं चलता है। और जब घर से आदमी निकल जाता है तो सर पर कफन बांध के निकल जाता है और मालिक को हाजिर नाजिर करके निकल जाता है। जब निकलते हैं तो पढ़ते हैं ना कि अल्लाहुम्मा इन्नी तवक्कल इलाए,
मालिक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूं कि हम लोगों ने तो बहुत चीजों को देखा है। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तो अशफाकुल्लाह ने कहा कि हे ऊपर वाला मालिक परवरदिगार, इस्लाम में दूसरे जीवन की बात नहीं होती है। तो उन्होंने कहा कि यदि अल्लाह मुझे कहीं मिल गए तो मैं अल्लाह से एक बार और एक जिंदगी मांगूंगा मादरे वतन के लिए, फांसी पे चढ़ने के लिए। तो ये वो कौम है जो कौम लड़ती है मादरे वतन के लिए, मां भारती के लिए लड़ना जानती है। इसलिए और आज मैंने जब पूछा कि भाई ये आयोजन क्यों, क्या वजह है जो कव्वाली का आयोजन किया गया, तो कमेटी के सदर और सचिव ने बताया कि हम चाहते हैं कि दुर्गा पूजा, दीपावली और जो है 11वीं शरीफ, सारी चीजों को मिलाकर हम जो है गंगा जमनी तहजीब बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बांट दिया उस धरती को, चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा, शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा। पूछो उन फिरका परस्तों से, पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे, एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे। और जो नस्लों का करे बंटवारा वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है। इसलिए ये टूटने वाला देश नहीं है। और कोई पानी में कितना भी डंटा मार देगा, मोदी जी जितना डंटा मारना मार लो, पानी को पानी से जुदा आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये देश ही ऐसा है। ये देश बिल्कुल अलबेले और जवानों का देश है। इसलिए अरे आप भूल गए 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध, जब मादरे वतन को मारने के लिए अमेरिकी पेटेंट टैंक हिंदुस्तान की सरहद से चला आ रहा था, तो कोई माई का लाल नहीं था, लेकिन हवलदार अब्दुल हमीद ने अपने तन पर बारूद बांधकर उस पेटेंट टैंक के नीचे सोने का काम किया, उसको उड़ाने का काम किया और बताने का काम किया कि ये देश का मुसलमान वफादार था, है और रहेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जिन लोग बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, आज भी हम कहते हैं कि बापू, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उनके सीने पर गोली मार दी, जो राम राम कहते थे उनके सीने पर गोली मार दी। मैं कहता हूं कि जिसके दिल में देश के प्रति सम्मान नहीं है वो शैतान की औलाद है, इंसान नहीं है। अब्दुल हमीद क्या देश की शान न था, अशफाक का बलिदान क्या बलिदान न था। सब कुछ कहो लेकिन गद्दार ना कहना। गांधी को मारने वाला मुसलमान ना था, गांधी को मारने वाला मुसलमान ना था। इसलिए आज भी जिन लोगों ने गांधी को मारा, आज वो विचार आज भी इस देश की मादरे वतन को मारना चाहती है। लेकिन आपका हमारा दायित्व बड़ा है कि हम अखलाक से जीने वाले लोग, गंगा जमनी तहजीब में जीने वाले लोग, और दीपावली और ईद में हम अंतर नहीं करते, शमशान और कब्रिस्तान में अंतर नहीं करते, हिंदू मुसलमान में अंतर नहीं करते। हम तो मस्त जीने वाले लोग हैं और मस्ती में रहने वाले लोग हैं। इसलिए मैं बहुत आपको मुबारकबाद देने आया हूं और ये कहने के लिए आया हूं कि हम आपको मिलकर रहना है। दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। एक तानाशाह के खिलाफ ये देश का अवाम उठ खड़ा हुआ है और हम कहने आए हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है।
नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौसमा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सलाम, सभी लोगों को जोहार प्रणाम। फिर कभी मिलेंगे, चूंकि अभी कवाल साहब लोग ठंडे हो जाएंगे तो जरा मजा कम आएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि ये थोड़ी गर्मी जो है बरकरार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।